नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी पोस्ट के बारे में। यूपीएससी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक बने रहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं सेवाओं की। साथियों, सिविल सर्विसेज एग्जाम जब आप क्लियर करते हैं देन आपको 3 टाइप्स यानी कि 3 प्रकार की सिविल सेवाओं में से कोई एक सिविल सेवा मिलती है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, ग्रुप ए सिविल सर्विसेज, ग्रुप बी सिविल सर्विसेज। सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की। इसके अंतर्गत 3 सेवाएं आती हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि IPS भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि IFS भारतीय वन सेवा। बात करें ग्रुप ए सिविल सर्विसेज की तो इसके अंतर्गत ये सभी सेवाएं आती हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि IFS भारतीय विदेश सेवा, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस ई स्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस यानी कि IPOS भारतीय डाक सेवा, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस यानी कि IRAS भारतीय रेलवे लेखा सेवा। इसके अलावा साथियों यहाँ पर ये सेवाएं आती हैं। इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस IRPS, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस IRTS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी कि IRS भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन ट्रेड सर्विस यानी कि ITS भारतीय व्यापार सेवा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF रेलवे सुरक्षा बल। तो इसके अंतर्गत ये सभी सेवाएं आती हैं। ग्रुप बी सिविल सर्विसेज की बात करें तो इसके अंतर्गत ये सिविल सेवाएं आती हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, DANICS, DANIPS, पांडिचेरी सिविल सर्विस, पांडिचेरी पुलिस सर्विस। साथियों, अगर हम बात करें DANICS के फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म होता है दिल्ली अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली सिविल सर्विसेज। ठीक है, इसको शॉर्टकट में DANICS कहते हैं। बात करें DANIPS की तो इसका फुल फॉर्म होता है साथियों दिल्ली अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली पुलिस सर्विसेज। ठीक है, इसको कहते हैं DANIPS शॉर्टकट में। तो भाई साथियों, हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में। अभी तक हमने आपको बताया कि यूपीएससी में कौन कौन सी सिविल सर्विसेज यानी कि सिविल सेवाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं उन सेवाओं के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की। मतलब कि अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS में सेलेक्ट होते हैं देन आपको कौन कौन से पद मिलते हैं। जब आप IAS में सेलेक्ट होते हैं देन आपको SDM यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब कलेक्टर, अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ADM, डिप्टी सेक्रेटरी, DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर। इसके अलावा प्रमोशन के साथ आपको अलग अलग जो पद हैं चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का कैबिनेट सचिव। एक IAS ऑफिसर के लिए सबसे बड़ी पोस्ट है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का कैबिनेट सचिव की। ठीक है, तो ये पोस्ट मिलती हैं प्रमोशन के साथ में। एंड यहाँ पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपको पोस्टिंग कहाँ पर मिली। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत पोस्टिंग मिलती है देन आपको जो पोस्ट मिलेगा उसका नाम कुछ अलग होगा। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के अंतर्गत पोस्ट मिलता है तो हो सकता है उसका जो नाम है कुछ अलग हो। फील्ड पोस्टिंग होती है उसका कुछ नाम अलग होता है, मतलब कि अलग अलग जो टाइप की पोस्टिंग है उनमें नाम अलग अलग होते हैं। फील्ड पोस्टिंग की बात करें तो DM, SDM इस तरीके के पोस्ट होते हैं। बात करते हैं IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस की। अगर आप इंडियन पुलिस सर्विस में सेलेक्ट होते हैं देन आपको कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं। तो अगर आप इंडियन पुलिस सर्विस में सेलेक्ट होते हैं देन आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद DYSP यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि ASP, SP यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SSP यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DIG, IG, ADG, DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये पोस्ट मिलते हैं। अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस की तो इसमें आपको कुछ इस तरीके के पोस्ट देखने को मिलते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, तो इस तरीके के पोस्ट होते हैं। तो डिपेंड करता है कि कितना एक्सपीरियंस आपको है एंड पोस्टिंग कहाँ पर हुई है, क्योंकि अलग अलग जो पोस्टिंग है वहाँ पर नाम जो है पोस्ट के वो अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि भारतीय वन सेवा में सेलेक्ट होते हैं देन आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ये पोस्ट मिलते हैं। कौन कौन से?
डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी कि PCCF, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स। इसके साथ कुछ इस तरीके के पोस्ट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि पोस्टिंग कहाँ पर हुई है। तो सेंट्रल डेपुटेशन की पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट हो सकते हैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट यानी कि AIGF, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट यानी कि DIGF, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट यानी कि IGF, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट यानी कि ADGF, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट यानी कि DGF। तो कुछ इस तरीके के पोस्ट मिलते हैं अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि भारतीय वन सेवा में सेलेक्ट होते हैं तो। उम्मीद करते हैं कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए जिससे आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली आप गूगल पर सर्च कीजिए राइट इन्फो क्लब, साथ में लिख दीजिए UPSC में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, आर्टिकल आ जाएगा, या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस आर्टिकल का, आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको UPSC पोस्ट और सर्विसेज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।